साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्जाम में इससे काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको समझाने के लिए मैंने बहुत सारे चित्र भी पहले बना रखे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स भी अवेलेबल करा रखे हैं। काफी सारे सामान है हमारे पास, इनकी मदद से हम इस चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले चित्र के माध्यम से हम समझते हैं ये जो दो चित्र बने हैं ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इनको समझने से पहले हम थोड़ा सा मैग्नेट की पुरानी बातों को रिकॉल कर लेते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा कि मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है, एक नहीं दो मैग्नेट है, दोनों बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट की खासियत क्या है कि सर ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, आपने देख लिया रेक्टेंगुलर शेप का है ये, या रेक्टेंगुलर कह लीजिए या इसको कहते हैं आप क्या क्यूबॉइड शेप का, है ना, रेक्टेंगल से बनता है क्यूबॉइड। अब इसमें हमने बताया था आपको कि एक पोल होगा नॉर्थ पोल, एक पोल होगा साउथ पोल। अगर इसमें मैग्नेट को एक धागे से बांध करके लटका दूं तो थोड़ी देर तक हिलता डुलता रहेगा, और उसके बाद एक बार क्या होगा, ये जाकर के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में स्टैंड करेगा। एक तरफ नॉर्थ होगा, एक तरफ साउथ। तो ये मैग्नेट की बेसिक परिभाषा थी। हमने एक दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताई थी, ये भी एक बार मैग्नेट है, दोनों बार मैग्नेट है। उसमें हमने बताया था ये कि जो लाइक पोल्स होंगे, एक जैसे पोल, यानी इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। और अनलाइक पोल यानी एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसा हमारे वास्तविक जीवन में है कि लाइक पोल्स जैसे पुरुष को क्या करता है, कोई विशेष अट्रैक्शन नहीं शो करता है, लेकिन पुरुष अगर महिला को देख ले तो क्या होता है, विशेष प्रकार का आकर्षण देखने को मिलता है। यानी अपोजिट या अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल वही स्थिति है। आइए जरा चेक करते हैं। देखिए आप इस मैग्नेट में यहाँ पर कुछ व्हाइट कलर सा बना हुआ है, हो सकता है ये कोई एक गोल को शो कर रहा हो। इधर भी इस बार मैग्नेट में भी एक व्हाइट कलर का बना हुआ है। आइए इन दोनों ही बार मैग्नेट को एक पास ले आने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या ये चिपक रहे हैं। अब देखिए एक डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, मैं हिला नहीं रहा हूँ, अपने आप हिल रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं चाहूंगा कैमरा थोड़ा क्लोज करें। ये देखिए ये इसको पीछे धक्का दे रहा है, बिल्कुल। ये बार मैग्नेट था सिंपली रखा हुआ, इस पे हमने दूसरा बार मैग्नेट लिया, देखिए अपने आप ये दूसरी तरफ भाग रहा है, दूसरी तरफ भाग रहा है। लेकिन अभी ये यानी ये दोनों के दोनों क्या है, इधर भी व्हाइट इधर भी व्हाइट, ये दोनों के दोनों हो सकता है नॉर्थ पोल हो या हो सकता है साउथ पोल। तो लाइक पोल्स आर रिपेलिंग ईच अदर। देखिए एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं अनलाइक पोल रखूं, इसका व्हाइट वाला पोर्शन ले लूं और इसका रेड वाला पोर्शन, और दोनों के एक पास ले जाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए इसका ये रेड वाला पोर्शन, एक सेकंड मैं दिखाता हूं आपको। इसका क्या है, रेड वाला और इसका व्हाइट वाला। देखिए ध्यान से देख पाइए आप, इसका नॉन व्हाइट और इसका व्हाइट। देखिए ये क्या साबित कर रहे हैं, ये दोनों अनलाइक पोल्स हैं। अनलाइक पोल्स मतलब एक हो सकता है साउथ हो और एक हो सकता है नॉर्थ। तो साउथ नॉर्थ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यही मैंने अगर उल्टा कर दिया, जैसे कि ये, तो देखिए एक दूसरे से दूर भागने लगे, एक दूसरे के पास जाकर के चिपकना नहीं चाहते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे मैग्नेटिज्म का। और मैग्नेट की दूसरी खासियत, मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल, चाहे लोहा हो, तांबा हो, सोने को थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करता है। ये भी मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, नहीं ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ये देखिए मैग्नेटिक मटेरियल सब। एक तीसरा भी मैग्नेट है आपके पास, ये देखिए मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, बेसिक मैग्नेटिक मटेरियल को। ये हो सकता है, देखिए इधर से रिपल्सन शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सेम पोल हो सकते हैं। इधर से अट्रैक्शन शो हो रहा है, ये दोनों क्या है, अपोजिट पोल्स हो सकते हैं। अब इधर देखिए ये भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ये मैग्नेट के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि सर एक तो परमानेंट मैग्नेट होता है और एक टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट में एक प्रकार मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने की वजह से तैयार हुई रहती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेट बना है वो क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो मैग्नेट बना है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है। जैसे ही बिजली की सप्लाई को आप क्या कर देते हैं, करंट की सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं। तो मैग्नेट के बारे में बहुत सारे बातें हमने समझी। इसमें भी हमने बहुत सारे देखिए आयरन मटेरियल्स रखे हैं
उनको मैग्नेट की सहायता से हम अट्रैक्ट या रिपेल करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आयरन के मटेरियल्स हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे मैग्नेट के बारे में। अब आइए इस चित्र को समझते हैं इसी आधार पर। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या था भाई कि सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे किसी एक तार में, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो अपने आप ये करंट की दिशा हो गई, तो अपने आप इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो रहा था जिसे हम कहते थे क्या मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते थे? अब भाई ये मैग्नेट है, आप देखिए ये मैग्नेट है और ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है। यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ ध्यान जरा क्लोज करिएगा सर कैमरे को। यहाँ देखिए यहाँ पर ये सामान रखा है, इसके साथ इसका कोई रेंज नहीं है, लेकिन जैसे ही इस रेंज में ये गया तुरंत एक निश्चित रेंज के बाद ये अपने आप इससे जाकर के चिपक जा रहा है। क्या मतलब है भाई? देखिए यहाँ इतनी दूरी पर था लेकिन जाकर के चिपक गया। इसका मतलब ये है कि एक इसके अराउंड एक रेंज है जिसमें यदि आपने सामान को रख दिया, जैसे देखिए इस रेंज में मैं ले जाकर के इसको रखता हूँ, अपने आप जाकर के चिपक गया। क्यों? क्योंकि इसकी चारों तरफ एक रेंज बनी हुई थी। उस रेंज में जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे वो अट्रैक्ट या रिपेल होगी। तो वो रेंज, वो क्षेत्रफल जो मैग्नेट के अराउंड बना हुआ है, जिसमें कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस कर रही थी, उस रेंज को क्या कहते थे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहते थे? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी मैंने बताया था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी रहती हैं। ये आपका बार मैग्नेट था और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी हुई होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैंने बातें भी बताई थी आपको बेसिक। ये क्लोज कर्व होते हैं, ये पोल्स पर थोड़े घने और बीच में थोड़े विरल होते हैं। ये आपस में एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने यहाँ दिखा दिया गलती से। ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकते। तो ये बेसिक 2-3 कॉन्सेप्ट हमने मैग्नेट के बारे में आपको बताया था। आइए उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा क्लोज करेंगे डायग्राम के पास। आप देखिए इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है जिसमें 2 सेल हैं अर्थात एक बैटरी है और यहां से क्या हो रहा है? करंट का फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में। आप देखिए बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका निगेटिव टर्मिनल है और करंट का फ्लो कहां से होगा? पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल। तो इधर से इधर करंट की फ्लो हो रही, मैंने एरो के माध्यम से डायरेक्शन को भी समझाया। अब जब इधर से इधर करंट का फ्लो हो रहा था और इसके पास हम क्या किए? मैग्नेटिक कंपास को लेके गए। कंपास के बारे में बताया था, जो दिशा बताता है। और इसके अंदर भी क्या होता है? जो नीडल होती है इसकी, ये खुद भी मैग्नेट से बनी हुई होती है या इसके पीछे एक मैग्नेट होता है। तो नीडल देखिए डिफ्लेक्ट हो रही है किधर के साइड? इधर के साइड डिफ्लेक्ट हो रही है। अर्थात अगर करंट का फ्लो नॉर्थ टू साउथ हो रहा है, भाई इधर नॉर्थ मान लीजिए और इधर क्या हो जाएगा फिर? साउथ। अगर इधर से इधर की तरफ मैग्नेट करंट का फ्लो हो रहा है तो कंपास की जो नीडल है वो इस दिशा में विचलित हो रही है। वही हमने क्या किया कि इस जो सेल है या ये जो बैटरी है इसकी दिशा को बदल दिया। आपके पास बैटरी होती है एक, जो आप घड़ी में लगाते हैं, ऐसा थोड़ा सा जो बना हुआ होता है, ये आपका बैटरी है। एक ऐसी सेल होती है आपका टॉर्च वाली सेल, तो ये होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। हमने क्या किया? इस बार सेल को बदल दिया तो क्या हुआ सर? इधर हो गया निगेटिव टर्मिनल, इधर हो गया पॉजिटिव टर्मिनल। अर्थात आपने करंट की दिशा को ही बदल दी, क्योंकि करंट तो हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल चलेगा। तो इधर पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल चल रहा था। तो यदि आप करंट की दिशा बदले तो आप ये देख पा रहे होंगे कि कंपास का नीडल भी क्या हो रहा है? दूसरी दिशा में डिफ्लेक्ट होने लगा। पहले किधर की दिशा में था? इधर की तरफ झुका हुआ था। अभी क्या हुआ? करंट की दिशा बदल दी, बस ये मैग्नेटिक कंपास की नीडल भी क्या हो गई? दूसरी दिशा में विचलित हो गई। अर्थात एक नियम निकल के आया इससे क्या कि डिफ्लेक्शन इन द नीडल बिकम्स अपोजिट। जो नीडल है इसका डिफ्लेक्शन उल्टा हो जाता है। कब? when the direction of the current is reverse। अगर आपने करंट की दिशा को क्या कर दिया? बदल दिया। करंट की दिशा कैसे बदल देंगे भाई? सर सेल की दिशा को बदल दीजिए तो करंट की दिशा बदल जाएगी। हमेशा करंट तो पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल चलेगा। तो करंट की दिशा बदलने पर सर मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, बदल जाएगा। पहले इधर भाग रही थी कंपास की नीडल, अब इधर भागी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस चित्र के माध्यम से हमने ये समझा।
दूसरी बात हमने क्या लिखी है, ये अब आपको तीन चीजें समझनी है। पहला कि आप अगर करंट वायर में भेज रहे हैं तो किन तीन तरीकों से आप भेज सकते हैं करंट, और किन तीन तरीकों से आपको मैग्नेटिज्म देखने को मिल सकता है। जैसे सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि स्ट्रेट कंडक्टर हो, बिल्कुल एक सीधी तार हो, सीधा तार, तो उसमें करंट की दिशा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। दूसरा, अगर आपके पास क्या हो, ये जो स्ट्रक्चर इसको कहते हैं सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप आपका इस तरह की संरचना होगी, एक गोल सा लोहे से बना हुआ लूप, इसका एक एंड आप खुला छोड़े रहेंगे, तो इसमें करंट की दिशा यानी करंट भेजने पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होती है। और तीसरा होगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ये तीसरा स्ट्रक्चर है, इसमें करंट भेजने पर किस प्रकार का मैग्नेट बनेगा। इन तीनों ही चीजों से सवाल पूछे जाते हैं कि सर ये बताइए अगर स्ट्रेट वायर में करंट भेजी जा रही तो कैसा बनेगा, जरा एक बार चित्र बना के दिखाइए। आप मुझे सर्कुलर लूप में कैसे करंट का फ्लो होगा एक बार चित्र बना के समझाइए, और सोलेनॉइड में कैसे होगा एक बार चित्र बना करके समझाइए। इन सबको समझने से पहले एक जरा मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहूंगा, जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है? राइट हैंड थंब रूल। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। आप पेचकस, ये पेचकस है, इसका इस्तेमाल आप करते हैं बेसिक। तो पेचकस के इस्तेमाल में